हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं अपनी 7 साल की बेटी को कैसे पढ़ाती हूँ। जिसे पढ़ाना कोई आसान काम नहीं है, बहुत ही मुश्किल काम है। असल में मेरी ये बेटी पढ़ने में थोड़ी वीक है। इसका कुछ कारण है, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। ये इसकी जो बर्थ थी ये प्री हो गई थी, जिस कारण से ये इसे पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। लेकिन उसके बावजूद मैं चाहती हूँ कि बेशक ये थोड़ी वीक है, लेकिन इसके पीछे अगर मेहनत किया जाए तो शायद ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे सकती है। और एटलीस्ट इतने तो कर सकती है कि वो अपने पैरों पे आगे जाकर खड़ी हो सके, और ये बहुत ज़रूरी भी है किसी के भी लाइफ में। तो आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि कैसे किसी वीक बच्चे, जैसे मैंने खुद की अपनी बेटी को मैं कैसे पढ़ाती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मेरी बेटी क्लास 3 में है और ये है साइंस की बुक, यूनिवर्सल साइंस क्लास 3। और ये चैप्टर 1 ही है हमारा, लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग। हाँ, उसे ये समझाना कि लिविंग थिंग क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग क्या होती है, ये बहुत ही मुश्किल है। लेकिन मैंने एक बहुत कोशिश की और फाइनली उसे समझ में ये तो आ चुका है कि लिविंग क्या होता है और नॉन लिविंग क्या होता है। जैसे कि मैं उसे क्लियर बताती हूँ कि बेटा, जो चीज़ें खा सकती है, सांसें ले सकती हैं या फिर एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं, तो वो लिविंग थिंग है। लेकिन फिर भी वो कई बार कंफ्यूज कर जाती है। जैसे कि ट्रेन चलती है तो वो तो लिविंग होना चाहिए, फिर मैं बताती नहीं बेटा, वो खा नहीं सकती और सांस नहीं ले सकती है। तो वो समझ जाती, हाँ ठीक है मम्मा। लेकिन फिर भी मैं इसे पढ़ाने में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होती है। और फाइनली लेकिन मैं मेहनत करती हूँ इसके पीछे, तो वो बहुत कुछ सीख जाती है। जैसे कि आप ऐसे बच्चों जो कि जिसकी लर्निंग पावर थोड़ी सी वीक है, आप उसे कैसे पढ़ा सकते हो। मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ऐसे बच्चों की रीडिंग भी कम वीक होती है। और चूँकि हमारा मदर टंग इंग्लिश नहीं है, हिंदी है, तो हिंदी लैंग्वेज को तो बच्चा समझ जाता है, लेकिन जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है उसे समझने में उसे प्रॉब्लम होती है। और जो मैं खुद फेस करती हूँ कि मेरी बेटी को प्रॉब्लम होती है। इवन वो एक अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर रही है, लेकिन फिर भी एक्चुअली कोरोना काल में जिस कारण से वो उसने 2 साल ऑलरेडी बैक हो गया है, बच्चा घर में पढ़ा है। तो आप जानते हो, घर में थोड़ा तो पेरेंट्स हेल्प हर पेरेंट्स ने कर दिया, जिस कारण से ऑलरेडी बच्चे वीक हो गए। उतना जो स्कूल की गाइडिंग होती है वो नहीं दे पाए, असल बात तो ये। लेकिन फिर भी बच्चे तो अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ बच्चे उनके बीच में भी बहुत अच्छा कर लिए, लेकिन कुछ बच्चे उस पीछे में उस कारण से थोड़े पीछे रह गए। पर कोई बात नहीं है, लेकिन क्लास 3 भी अभी बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुआ है। आप ऐसे बच्चे जो कि जिसकी लर्निंग पावर थोड़ी वीक है, निश्चित बात है उसे पढ़ाने में बाकी बच्चों की अपेक्षा ज़्यादा समय आपको देना पड़ेगा और ज़्यादा मेहनत उससे करवानी पड़ेगी, या फिर आप कहो कि आपको करनी पड़ेगी मेहनत। जिसे मैं करती हूँ, मैं अपनी बेटी को पहले चैप्टर समझाती हूँ। कई बार उसे ध्यान नहीं रहता कि मैं जो भी चैप्टर से समझा रही हूँ, उसका ध्यान कहीं और चला जाता है। तो ऐसे केस में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बार बार मल्टीपल टाइम्स समझाने के बाद भी वो समझ नहीं पाती बातों को। तो मैं क्या करती हूँ, फिर मैं भी हार जाती हूँ। असल में मैं भी एक ह्यूमन नेचर है कि आप हार जाते हो। लेकिन फाइनली फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं, हारने से नहीं होगा, मुझे अपनी बेटी को आगे बढ़ाना है किसी भी हालत में। तो ऐसे केस में मैं उसे फोर्स करती हूँ, बेटा आप पढ़ो, बेशक गलत पढ़ो, रीडिंग करो। थोड़ा थोड़ा मैं रीडिंग डेली से करवाती हूँ। हालांकि पहले से काफ़ी प्रोग्रेस है इसमें, लेकिन जितना होना चाहिए आज भी वो बातें नहीं हैं। अब इसके पेपर्स आने वाले हैं, तो अब उसकी मुझे तैयारी भी करवानी है। ऐसे केस में मैं अपनी बेटी को कैसे तैयार कर रही हूँ, और आप भी इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं अगर आपका बच्चा वीक है तो। और देखिए, सही बात तो ये है कि कोई भी ट्यूशन टीचर आपकी उतनी मदद नहीं कर सकता जितना आप खुद अपने बच्चे की मदद कर सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम टाइम आप उसके साथ बिताते हो। तो जो करना है आप करो। ट्यूशन तो बस एक गाइडर होता है कि उसे गाइड देना है, कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व कर दे, लेकिन आप कंप्लीटली सॉल्यूशन कोई भी ट्यूशन टीचर नहीं दे सकता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, मैं आपको समझाती हूँ। मान लिया कि चूंकि आप क्लास 3 में बच्चा है, तो इसके जितने भी एक्सरसाइज हैं, इससे ज़्यादा बढ़ के आगे कुछ क्वेश्चन एग्जाम्स में आते ही नहीं हैं। तो आप ऐसा कर सकते हो कि जैसे बच्चे से खुद रीड करवाओ कोई भी। जैसे मैं खुद अपनी बेटी से हर एक वर्ड्स को उसे पढ़वाती हूँ, और उसको फिर एक एक करके हर वर्ड्स की मीनिंग को मैं समझाती हूँ कि बच्चा, इसका मीनिंग ये है, इसका मीनिंग ये है। हाँ, वो भूल जाती है, मैं जानती हूँ बच्चा भूल जाता है, लेकिन फिर भी मैं उसे समझाती हूँ एक एक करके, फिर इसे आंसर करवाती हूँ। इवन मतलब ये नहीं कि मैं बस समझा दिया और बस हो गया, नहीं, उसे प्रॉपर वे में रीडिंग करना है। उसे बेशक गलत करे, मुझे हेल्प करनी पड़े, लेकिन वो प्रॉपर वे में मैं उसे रीडिंग करवाती हूँ। और रीडिंग करवाने के बाद उसे खुद उसे पढ़ना, हर वर्ड्स एटलीस्ट उसकी आंखों से गुजरना चाहिए कि ये सारे वर्ड्स का मीनिंग क्या है। कुछ याद रहेंगे और कुछ नहीं भी याद रहेंगे।
और फिर मैं उसे डिफ्रेंशिएट करती हूँ, बेटा ये लिविंग का कैरेक्टर है, आप बताओ, या नॉन लिविंग का कैरेक्टर है। लेकिन फाइनली मैं उसे फिर 2-3 बार समझाने का उसे पता चल जाता है कि नहीं मम्मा ये लिविंग का है और ये नॉन लिविंग का कैरेक्टर। तो ठीक है, बच्चा पूरा नहीं सीखा, लेकिन कुछ परसेंटेज तो बच्चे ने सीख लिया ज़रूर। जैसे इन द सेम वे मैं फिलअप्स भी उससे क्या करवाती हूँ, रीड करवाती हूँ, बेटा आप रीड करो इसको। मैं भी मदद करती हूँ उसे रीड करने में। और फाइनली जब वो समझ में उसे समझाती हूँ हिंदी में इसके मीनिंग, और उसको बताती हूँ ये भाई नॉन लिविंग का कैरेक्टर है या फिर कुछ भी है, जो भी क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग मैं उसे समझाती हूँ। मतलब कि हर एक पॉइंट पे आपको वहाँ पे बैठे रहना है बच्चे के पास में, और बैठ करके हर एक लाइन की मीनिंग के साथ में उसके दिमाग में उस चीज़ को सेट करना है। हाँ, मैं ये सब नहीं कह सकती हूँ कि बच्चे के आपके करने के बाद भी पूरी तरह से सेट हो जाएगा, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो पढ़ते वक्त में अपना ध्यान कहीं और रखते हैं। ठीक है, इसका कोई उपाय नहीं है, आप बस इसका यही कर सकते हो, आपको उसके पीछे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। मुझे ऐसा लगता है कि मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो ऐसे केस में मल्टीपल टाइम्स आप क्वेश्चंस आप उसको पढ़वाओ, बार बार रीडिंग करवाओ, उसका मीनिंग के साथ में उसके आप फिलअप्स हो या फिर ट्रू फॉल्स है, ऐसा नहीं आप लाइन वाइज उसको पूछो तुरंत। मैं फिर क्या करती हूँ, जैसे मैंने ये फिलअप्स करवाया इसे एक बार, तो मैंने इसे ओरल करवा देती हूँ सारा का सारा, और उसके बाद ओरल करवाने के बाद ये सारा चीज़ें वो खुद पढ़ती है। खुद पढ़ने के बाद मैं इसका मीनिंग के साथ फिर मैं तुरंत एट ए टाइम इसे फिर मैं ओरल पूछती हूँ इसे, वो भी अलट पलट के क्वेश्चन पूछती हूँ। ऐसा नहीं कि एक सीरीज में मैं पूछ रही हूँ, पलट पलट के क्वेश्चन पूछने से उसके दिमाग में वो स्टिक करता है। हाँ, वो गलतियाँ भी कर देती हैं इसी बीच में, लेकिन हाँ 2-4 बार पूछने के बाद कुछ कई बार बच्चों के प्रति थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। हालांकि मार सॉल्यूशन नहीं है बच्चों का, लेकिन पिटाई से नहीं होता। उसको थोड़ा मैं डांट देती हूँ कि नहीं, मतलब कि आप इस बात को ध्यान क्यों नहीं दिए, आप इसका मतलब समझो। लेकिन इसी तरह करते करते उसने बहुत सारे मीनिंग्स को सीख लिया है। जैसे ट्रू फॉल्स है, ट्रू फॉल्स भी आप उसको एक एक मीनिंग करके बताइए, बेटा ये गलत नहीं है, ये सही है, या ये सही है, ये गलत है, आपको उसको समझाना है। नेक्स्ट जो है आप उसको तुरंत फिर मैं इसे फिर से पूछती हूँ कि ताकि, और वो भी मैं बिल्कुल घुमा के पूछती हूँ, बिल्कुल ऐसा नहीं कि सीरीज वे में पूछ लेती हूँ उसे। ऐसे पूछ करके फिर मैं ये भी सॉल्व हो गया, अगेन मैं फिर से पूछती हूँ, और इस वाले क्वेश्चंस को भी मैं टच कर देती हूँ, इससे भी क्वेश्चंस राइज कर लेती हूँ ताकि बच्चा इसको भी ना भूले। नेक्स्ट जैसे कोई भी है इस टाइप से मैं जितने भी इसके एटलीस्ट जितने इसके ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, फिलअप्स होते हैं, ट्रू फॉल्स होते हैं, वो इस टाइप से मैं सॉल्व करवाती हूँ। हर एक वर्ड उसे खुद पढ़ना है, गलत पढ़ती तो मैं उसे समझाती हूँ कि नहीं ऐसे करना है। तो इस तरीके से आप किसी भी बच्चे के ऑब्जेक्टिव्स को आप उससे इस तरीके से क्लियर कर सकते हो। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। हालांकि इस चीज़ में बहुत मेहनत है, लेकिन फिर भी मेहनत करना पड़ता है। और फिर इन द सेम वे मैं इसके लिए जब ये पूरा मुझे लगता है कि मेरी बेटी ने पूरा का पूरा इसे कवर कर लिया है अच्छे तरीके से इसे मैंने समझा दिया है और ये समझ गई है, कुछ पॉइंट्स एटलीस्ट वो समझ चुकी है, तो फिर मैं इसे इस सेम क्वेश्चंस को फिर मैं इस तरह के नोट्स बना करके रेडी रखती हूँ उसके लिए, ताकि मैं अपनी बेटी को उसी चीज़ को सेम, क्योंकि बुक में तो वो देखेगी तो उसे सेम लगेगा कि हाँ उसका तो वही आंसर होना चाहिए, लेकिन जब मैं उसी चीज़ों को एक नोट्स बना करके रेडी रखती हूँ, जो क्वेश्चन से रेडी रखती हूँ, और उस क्वेश्चंस में मैं आंसर नहीं लिखती हूँ, उसको आंसर खुद ही करना पड़ता है इन क्वेश्चंस का, और वो खुद पढ़ती है। हाँ, ये इसमें कई बार वो गलतियाँ करती है, लेकिन जब वही क्वेश्चन, क्योंकि मोस्टली एग्जाम्स में एक्सरसाइज से ही क्वेश्चन रहते हैं, रिपीट होगा तो बच्चे के दिमाग में सेट हो जाता है कि नहीं इसका तो ये ही आंसर होना चाहिए, इसका ये मीनिंग होगा, तो बहुत हद तक बच्चा सीख लेता है। और इसी तरीके से आप क्वेश्चन आंसर से भी मुझे वो जो मैं क्वेश्चन आंसर अपनी बेटी को कैसे याद करवाती हूँ, जो कि चूँकि क्लास 3 में आ चुकी हूँ है, क्वेश्चन आंसर भी कई बार हाफ पेजेस के होते हैं, तो हाफ से ज़्यादा भी पेजेस के होते हैं, तो बच्चे के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि वो सीख सके और वो याद कर सके हर चीज़ों को। तो इस तरीके से मैं हमेशा रेडी करती हूँ इसे, जिसमें सारी बुक्स के सारे क्वेश्चन आंसर लिखे हुए हैं, फिलअप्स लिखा हुआ है, हर चीज़ें रेडी है, और मैं इस तरीके से रेडी करके इसके लिए हमेशा एक क्वेश्चन प्रिपेयर करती हूँ। और ये एग्ज़ाम के पहले की एक्टिविटी है, जो मैं ये सारी कर रही हूँ एग्ज़ाम्स के बहुत दिन पहले की है, ताकि वो ऐसा ना समझे कि कोई भी क्वेश्चन उसके आँखों से नहीं गुजरा हुआ है। ऐसा देखिए आपको करना पड़ता है, मुझे भी खास करके करना पड़ता है, क्योंकि मेरी बेटी थोड़ी वीक है पढ़ने में, और शायद मेहनत करने से वो बहुत अच्छी हो जाए, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मेरे ख्याल से तो यही करना चाहिए सभी लोगों को। क्वेश्चन आंसर के वाली मैं अपनी बेटी को कैसे याद करवाती हूँ, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगी। और मुझे और मेरी बेटी को इस चीज़ से बहुत ही फ़ायदा मिलता है, क्योंकि मैं बस इतना जानती हूँ, परिश्रम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अगर आप मेहनत करो तो दुनिया में हर चीज़ें पॉसिबल हो सकती है।
अगर आपका भी बच्चा वीक है तो आप चाहें तो इस रूटीन को, इस तरीके को फॉलो करें और इस तरीके से अपने वीक बच्चे को भी लाइन पर आप लाने की कोशिश कर सकती हो। हाँ, मेहनत आपकी है और बच्चे की है, रिज़ल्ट भी उसे ही मिलने वाला है। ओके, बाय बाय, थैंक यू।